गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुधाकर सिंह और आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग उसके चैप्टर्स को एक के बाद एक वन बाय वन सभी चैप्टर्स को देखेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, एग्जांपल्स जो भी दिए गए हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको जरूर मैं बताऊंगा। ठीक है, एक के बाद एक सबको डिस्कस किया जाएगा। ये जो हमारा सिलेबस है, ये जो हमारा कंटेंट है, ये हमारे नए शिक्षा नीति के अनुसार है। कुछ एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, तो जो नया सिलेबस हमारा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा चीज़ पढ़ाऊंगा। जो भी मुझे लगेगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ज़रूरी है आपके लिए, वो भी मैं बिल्कुल बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंटेंट के बारे में, जो हमारा चैप्टर्स है, क्या क्या चैप्टर्स है। तो ये उसकी लिस्ट है जिसमें 12 चैप्टर है टोटल। क्लास 9 के में 12 चैप्टर है मैथमेटिक्स में टोटल। हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन से चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग जब चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा एक के बाद एक, तो उसमें बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू एक तरह से लेते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग संख्या प्रणाली कहते हैं। नंबर सिस्टम में आप लोग ने अभी तक जो पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम में बहुत बार नंबर सिस्टम देखा होगा, तो आपको लग रहा होगा फिर से नंबर सिस्टम आ गया। तो हर बार क्या होता है, कुछ नया होता है नंबर सिस्टम में ना। तो इस बार नंबर सिस्टम में क्या है, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी। लेकिन जो क्लास 9th में नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में आप जान चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। और रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं जो कि रियल नंबर पे बेस्ड है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा पॉलिनोमियल्स का। ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम बोलते हैं बहुआयामी पद, हिंदी में बहुआयामी पद बोलते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ बात करेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, फिर बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, उनको जीरोज क्यों कहा जाता है, क्या वो जीरो के बराबर होते हैं कि नहीं होते। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। दो चीज होती है, मल्टीपल्स और फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। वहां पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। फिर कुछ अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होंगी जिनके बारे में मैं इसमें बात करूंगा, जैसे कि हमारा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, इसको प्रूफ करके भी दिखाया जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, या ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो ये कुछ अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में बात करेंगे। फिर हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब जैसे आपने कई बार मूवीज में या किसी वीडियोस पे देखा होगा कि किसी लोकेशन का अगर पता करना है, तो उसके लिए सैटेलाइट से उसके कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने ढूंढने पड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी पॉइंट की लोकेशन का पता कर सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ेंगे। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, जब बताऊंगा जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम लोग बात करेंगे। फिर हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रखा है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रखा है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, तो उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स है तो उनको कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है ना लीनियर इक्वेशन का, तो ये सारी चीजें बात करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक ये हमारा नया चैप्टर एक आया है जिसमें अच्छा ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री के बारे में आप लोग ने पढ़ रखा है ना। ज्योमेट्री तो पढ़ रखे हैं, लेकिन ज्योमेट्री के जो पॉस्टुलेट्स हैं, इसकी जो हिस्ट्री है, ज्योमेट्री की जो हिस्ट्री है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में। इसमें हम लोग कुछ डिफिनीशंस होंगी, कुछ पॉस्टुलेट्स होंगे, तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। फिर जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा लाइंस एंड एंगल्स। ठीक, लाइंस और एंगल्स के बारे में भी आप लोग ने पढ़ रखा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ एडवांस चीजें रहेंगी, अलग चीजें रहेंगी। जो आपने पढ़ रखा है उससे थोड़ा सा अलग लेवल में रहेगा, बड़े लेवल में रहेगा। तो लाइंस एंड एंगल्स पे भी हम लोग बात करेंगे। लाइंस और एंगल्स में कुछ बेसिक टर्म्स होंगे, कुछ बेसिक डिफिनीशंस होंगी, है ना। आइडेंटिटीज होंगी, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हम लोग बताया जाएगा, पैरेलल लाइंस के बारे में बताया जाएगा, एंगल्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग
बात करें। फिर जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा ट्रायंगल्स के बारे में। तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रायंगल्स में हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग ट्रायंगल कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सब चीजों में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में अलग से ही डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल्स। 8th चैप्टर हमारा ये होगा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स को भी हम लोग थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, कि आपको बेसिक जानकारी रहे। वैसे आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे रेक्टेंगल्स आते हैं, स्क्वायर आते हैं, पैरेललोग्राम आता है, रोम्बस आता है। हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब चीजों के बारे में तो जान चुके हैं पिछली क्लासेस पे। इस क्लास में हम लोग बेसिकली पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सब चीजों में हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसका एक बहुत मेन टॉपिक है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। क्वाड्रिलेटरल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर पे बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी से चाहे आप लोग इसको देख सकते हैं, देख देख क्या सकते हैं, मतलब दिमाग में बैठा सकते हैं कि इसके बारे में पढ़ना है। फिर जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो होगा सर्कल्स का। सर्कल्स तो खैर मैंने बना भी दिया सर्कल। सर्कल्स के बारे में अच्छे से जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा, इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा चैप्टर है। सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उस पे कॉर्ड क्या होते हैं, कॉर्ड और सेंटर का रिलेशन, कॉर्ड का एंगल से क्या रिलेशन होता है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंगल जो कॉर्ड बनाता है सेंटर पे या सर्कल के बाउंड्री पे, तो उन सब का क्या आपस में रिलेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद सर्कल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, दिमाग से थोड़ा उतर रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करके है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कि एक सर्कल की बाउंड्री पे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल। ये तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या तरीका है, इसको इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिर एक हमारा 10th चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हेरोन्स फॉर्मूला एक्चुअल में ट्राइंगल के एरिया को निकालने का तरीका है, ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने का तरीका है। जैसे अगर आपको अभी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो आप क्या बताएंगे, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा हो अगर सपोज जैसे एक ट्राइंगल है जिसमें आपको बेस कुछ दे दिया गया ए और हाइट दे दी गई बी, तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका क्या होगा कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। लेकिन कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें आपको बेस और हाइट इनमें से कोई एक चीज नहीं पता है, ठीक है। आपको तीनों साइड पता है, ए बी और सी, सॉरी ए बी सी, इसके तीनों साइड्स पता है, इसके हाइट के बारे में नहीं पता। अब हाइट के बारे में नहीं पता तो ये वाला फॉर्मूला तो फेल हो गया हमारा। तो इसके लिए हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग, हेरोन्स के अकॉर्डिंग हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करना सीखेंगे, अच्छे से जानेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है नया टॉपिक जिसमें हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इससे पहले जो हमारे पास बुक चलती थी, इसके पहले जो अभी इसको रिवाइज किया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या हुई हैं, हटा दी गई हैं। तो इसके पहले जो बुक चलती थी उसमें क्या होता था कि बहुत सारे फिगर्स थे, जैसे हमारा क्यूब था, क्यूबॉइड था, सिलेंडर था। इन सब चीज़ों का भी हम लोग को एरिया और सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना रहता था, उसके बारे में भी हम पढ़ते थे। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, शायद पिछले साल से ही ऐसा हो चुका है, इसमें हम लोग सिर्फ दो ही टॉपिक को पढ़ते हैं। दो टॉपिक कौन कौन से हैं वो, एक है हमारा कोन और दूसरा है स्फेयर। सिर्फ इन्हीं दोनों के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हमें जानना है, कोन और स्फेयर के, ठीक है। तो कैसे जानना है उसके बारे में हम लोग इसके चैप्टर के अंदर बात करेंगे, कैसे निकालते हैं, कहाँ से आया है, उसकी पूरी हिस्ट्री, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लास्ट में हमारा जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स नाम से आप लोग को पता चल जाता है कि ये क्या है, ये किसी डाटा को अरेंज करने का तरीका बताता है। किसी भी डेटा को कैसे अरेंज करना है उसका तरीका स्टैटिस्टिक्स में दिया गया है। तो इस बार हमको क्या पढ़ना है, किसी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इस बारे में हम लोग चैप्टर 12th में पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे एक के बाद एक। तो जब लास्ट चैप्टर में आएंगे तो लास्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स।
जिसमें हम लोग डाटा के ग्राफिकल, किसी भी डेटा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कैसे दिखाया जाता है उसको हम लोग बात करेंगे इस पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, जब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तब मिलेंगे। अभी इसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो आप लोग इसको जान लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा नंबर सिस्टम। इसको एक एक करके बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग, आपके जो दोस्त हैं जिनको जो क्लास 9 में जा चुके हैं, उनको बताइए इस वीडियो के बारे में, बताइए कि यहाँ सारी क्लासेस आने वाली हैं, एक के बाद एक रेगुलर बेसिस पे चलेगा। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो अच्छे अच्छे आएंगे। जैसा भी होगा सारा चीज़ मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, वेट करिए, बहुत जल्दी ही पहले चैप्टर के साथ हम लोग यहाँ मौजूद होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग बढ़िया खेलिए कूदिए, खूब मौज करिए। धन्यवाद।